तो हेलो दोस्तों, हम आज सुनाने वाले हैं कहानी टोनी चिड़िया की ठंड में टोनी चिड़िया का घर। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे दबा देना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। गरीब टुनटुनी चिड़िया कड़कड़ाती ठंड में भी बिना गर्म कपड़े पहनकर बाजार में मोची की दुकान लगाए बैठी थी। तभी एक ग्राहक आकर कहता है, राम राम, ऐसी कड़ाके की ठंड में बिना गर्म कपड़े पहनकर बैठी है क्यों बहन? मुझे ठंड नहीं लगती है क्या? ठंड तो बहुत लगती है भाई, मगर गरीब ठंड की परवाह करेगा तो खाएगा क्या? जूता बोता ठीक कराना है तो बोलो। हाँ, हमारा जूता पॉलिश कर दो बहन। ये कहकर ग्राहक टुनटुनी के सामने अपने जूते रख देता है और वो अपने कांपते हाथों से किसी तरह उसके जूते पॉलिश करके दे देती है। ये लो हो गया जूता पॉलिश साहब। जूता पॉलिश का 10 रुपए बनता है। हाँ, ये लो 10 रुपए। उस दिन ज्यादा ही ठंड पड़ रही थी। ठंड के कारण टुनटुनी का रोम रोम कांपने लगा। आसपास सभी पक्षी गर्म स्वेटर और न जाने क्या क्या पहने हुए थे। उन सबको देखकर टुनटुनी मनी मन सोचती है, तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 30 × 20 + 10 कितने होते हैं। काश मुझ गरीब के पास इन लोगों के माफिक कोई गरम स्वेटर या टोपा होता तो कितना मजा आता। काम करते समय ठंड से हाथ तो ना ठिठुरता। एक दिन बहुत ज्यादा ही ठंड पड़ रही थी और ठंड के कारण टुनटुनी की कपकपी बंदी थी। आज तो ये ठंड जान लेने पर ही तुल गई है, सहन नहीं हो रही है। देखो तो हाथ कैसे कांप रहे हैं, औजार उठाने तक की हिम्मत नहीं है। ये कहते कहते टुनटुनी की नजर एक तालाब की तरफ जाती है। कुछ दूर एक तालाब जल रहा था और एक कौवा खड़े आग ताप रहा था। ये देख टुनटुनी मनी मन खुश हो जाती है। अरे यार टुनटुनी बेटा, अब तो जिंदा बची रहना चाहती है तो भाग कर आग से, वरना आज तो तू गई परलोक। ये कहकर टुनटुनी भागकर आग के पास जाकर खड़ी होती है। अब आई जान में जान, अब इस आग के पास से जरा भी नहीं हटूंगी। यही खड़ी रहेगी तो काम कौन तेरा बाप करेगा? टुनटुनी कोई गरम स्वेटर या टोपा काहे नहीं खरीद लेती? अरे कालू भाई, इस धंधे की कमाई से नया टोपा तक तो बनवा नहीं पाती, फिर गरम स्वेटर या कंबल कहाँ से खरीदूं भाई? उस दिन शाम को टुनटुनी खाली हाथ घर लौटती है। तो दोस्तों, आप मेरी वीडियो को ना तो लाइक करते हो और ना ही शेयर करते हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हो? तो दोस्तों, आज मेरे इस वीडियो को तो लाइक कर दो और मेरे इस वीडियो में 50 लाइक आ जाने चाहिए दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी लाइक करो दोस्तों, जल्दी से जल्दी लाइक करो। और उसके घर पहुंचते ही उसकी बेटी पिंकी चिड़िया आ जाती है। माँ, मुझसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती माँ, मुझे एक स्वेटर दिला दो ना माँ। ये सुनकर टुनटुनी अपनी खाली जेब टटोलते हुए रोने लगती है और रोती रोती कहती है, इस ठंड में काम पर जाऊँ तो जाऊँ कैसे? बिना गरम कंबल के भी ठंड का सामना कैसे करो पिंकी बेटा? ये ठंड तो हम गरीबों पर कहर बन गई है। ना तन पर गरम कपड़ा और ना पेट में दाना। भगवान ऐसी गरीबी किसी को न दे। पिंकी बेटा को यूँ दुखी और रोता देख टुनटुनी पिंकी को दिलासा देते हुए कहती है, अरे रो मत पिंकी बेटा, देखना कल से मैं ठंड की बिल्कुल परवाह नहीं करूँगी, खूब कमाई करके लाऊंगी। और तू सुन पिंकी, तुझे मैं बहुत जल्दी एक नया स्वेटर खरीद कर दूंगी। फिर उस दिन के बाद से टुनटुनी ठंड की परवाह करना छोड़ देती है। वो ठंड में कांपते हुए सारा दिन काम में जुटी रहती है। भले ही ये ठंड में मेरे प्राणी क्यों न चले जाए, पर जब तक पिंकी को गरम स्वेटर खरीद कर नहीं देती, मैं ऐसे ही काम में जुटी रहूंगी। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं और इसी बीच एक स्वेटर बेचने वाला उसकी दुकान के पास आ जाता है। टुनटुनी उससे कहती है, भैया मुझे कोई सस्ता सा स्वेटर दिखा दो। बहन जी, कोई भी स्वेटर ले लो, सबका दाम तो 300 रुपए है। पर मेरे पास तो बस 50 रुपए ही है भाई। जैसे ही टुनटुनी ये कहती है, उसके कई पड़ोसी दुकानदार वहाँ आ जाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगते हैं, 50 रुपए में तो रुमाल तक तो आवे ना। ये सियानी स्वेटर खरीदने चली है, इतनी ही कंगाल है तो हाथ में कटोरा लेकर भीख क्यों नहीं मांगती? स्वेटर पहनाने की औकात नहीं है तेरे खत्म की, समझी? इससे पहले कि उन पक्षियों की बातों का टुनटुनी को जवाब दे पाती, स्वेटर बेचने वाला बीच में आ जाता है।
देखिए, किसी की गरीबी का ऐसे मजाक उड़ाना सही नहीं है। किसी का भाग्य बदलते देर नहीं लगती। हो सकता है कि कल यही कंगाल तुम लोग से अमीर बन जाए। स्वेटर बेचने वाले का ये करारा जवाब सुनकर उन सबको सांप सूंघ जाता है और वो वहाँ से चुपचाप खिसक जाते हैं और टुनटुनी रोने लगती है। टुनटुनी को रोता देखकर स्वेटर बेचने वाला कहता है, रो मत बहन, मेरे पास एक पुराना स्वेटर है। यदि तुम चाहो तो मैं उसे 50 रुपए में दे दूंगा। ठीक है, दे दो भाई। फिर शाम को टुनटुनी घर आती है तो जाड़ी में उसकी कप। तो दोस्तों, आप रोज कहानी देखते हो मेरी, लेकिन आपने कभी भी इस सवाल का जवाब नहीं दिया है। तो आज देख के दिखाओ, 800 प्लस 200 भाजक 2 बराबर कितना होता है। आंसर को कमेंट में कर देना और जिसका आंसर सही निकलेगा उसे हम विजेता बनाएंगे और कुछ इनाम भी देंगे। तो जल्दी से जल्दी लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। कभी बंदी होती है, वो पिंकी को आवाज देती हुई कहती है, पिंकी जल्दी आओ पिंकी, देखो मुझे बहुत तेज सर्दी लग रही है, लगता है आज मैं नहीं बचूंगी। अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है, आपको तो अस्पताल ले जाना पड़ेगा। पर उसके लिए पैसे कहाँ है पिंकी? जो कुछ थे उससे मैं तेरे लिए स्वेटर ले आई हूँ। माँ ठंड बहुत है तो ये स्वेटर आप ही पहन लो। अच्छा ला दे, पहन लेती हूँ। पर टुनटुनी जैसे ही वो स्वेटर को पहनती है, अचानक से ठंड लगनी तो बंदी हो जाती है। साथ ही उसका बुखार और कभी भी गायब हो जाती है। वो आश्चर्य में पड़ जाती है और खुश होते हुए कहती है, पिंकी, अरे पिंकी, गजब हो गया पिंकी बेटा। अब क्या हुआ माँ? इस स्वेटर को पहनते ही ठंड का कहर और मेरा बुखार दोनों गायब हो गई। देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ माँ, आप तो बिल्कुल ठीक हो गई। अब तो आपको बिल्कुल भी बुखार नहीं है। ये कैसा चमत्कार है माँ? जरूर ये स्वेटर जादुई स्वेटर है। यदि ये जादुई स्वेटर नहीं होता तो क्या ऐसा होता? भला वो ईश्वर का, उसने हम गरीबों पर मेहर दिखाई। उस जादुई स्वेटर को पहनकर टुनटुनी ठंड के कहर से तो बचती ही है, साथ ही उसका मोची का धंधा भी खूब चलने लगता है। उस दिन के बाद से उसकी खूब कमाई होने लगती है और वो पिंकी के लिए बहुत सारे गर्म स्वेटर और कंबल खरीद पाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी गरीब का गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑल दबा देना, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और भी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल पर जाए और वहाँ से कहानियाँ देख सकते हो आप कोई सी भी। ना धेला, ना दमड़ी, ना कौड़ी, मोटू और पतलू की जोड़ी। मोटू के पेट पे भूख भरी है, टायर के जैसे भूख भरी है। पतलू को मर जाए, मूंगफली से बच के निकल जाए पतली गली से। दिल की सड़क है चौड़ी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल कर देना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दो यार दोस्तों।